हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ऋषि दधीचि, ऋषि कश्यप और ऋषि अत्रि ये दक्ष का निमंत्रण लेकर जाते हैं भगवान शिव के पास, और भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी नीति मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती जिसमें पहले अत्याचार फिर उपचार। अब उन्होंने पहले अत्याचार फिर उपचार इस तरीके की बातें क्यों करी थी, ये तो मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ कि शिवजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले महाबैठक वो बुलाएगा, फिर उसमें पक्षपात होगा, फिर उसमें युद्ध होंगे, फिर युद्ध से जब क्षति होगी फिर उस क्षति पूर्ति के लिए शांति की बैठक करी जाएगी। तो इन सब का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि प्रभु अगर आप आएंगे तो ये बैठक सफल हो जाएगी, आप आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि शांति और सद्भावना बढ़ेगी। भगवान शिव कहते हैं कि शांति और सद्भावना बढ़ाने के लिए किसी बैठक की जरूरत नहीं होती है। आप खुद ही बताइए ना, क्या कभी शांति और सद्भावना बढ़ाने के लिए बैठक की जरूरत है? नहीं। हाँ, एक दूसरी बैठक की जरूरत जरूर होती है। और वो किस चीज की होती है? कौन सी बैठक है? वो होती है कि हमारे स्वयं में जो कुछ निहित है, चाहे वो क्रोध है, अहंकार है, महत्वाकांक्षा है, स्वार्थ है, तो अपने अंदर निहित इन सभी विकारों को बुलाकर इनकी बैठक करनी चाहिए, इनको शांत करना चाहिए, इनको नियंत्रण में रखना चाहिए, तो सारे विश्व में शांति तो खुद ब खुद हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत समझने वाली बात है अगर समझा जाए इसे। तो बाहर बैठक बुलाना, लोगों को एकत्र करके उन सब चीज़ों पे चर्चा करने से तो अच्छा है कि हर व्यक्ति अपने अंदर बैठे हुए अपने अंदर निहित विकारों की बैठक बुलाए, उन्हें बुलाकर शांत करे, उन पर अपना नियंत्रण करे, तो अपने आप ही ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन हम अपने अंदर निहित इन विकारों की तो बैठक नहीं बुलाते, हम तो लोगों की बैठक बुलाकर और अपनी तरफ से एक महान कार्य करते हैं कि हम यहाँ आज शांति चर्चा करेंगे। तो शिव पूछते हैं कि मुझे बताओ ना कि मैं ऐसी बैठक में जाके क्या करूंगा, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो ऋषि दधीचि कहते हैं कि अगर ये संभव होता ना प्रभु, जो कुछ आप कह रहे हैं ना कि अपने अंदर के विकारों की बैठक बुलाएं, प्रभु अगर ये संभव होता ना तो हर व्यक्ति शिव होता, हमें आम मनुष्य ना होते, हम भी शिव होते। लेकिन मुसीबत तो ये है ना कि ये हम मनुष्यों के लिए संभव ही कहाँ है। पर प्रभु मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि और कुछ नहीं तो आप सिर्फ ये सोचकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए कि आपकी जो उपस्थिति है वो हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखेगी। आपकी उस बैठक में उपस्थिति हम शिव भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी, और इसे आप हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। आप दक्ष का निमंत्रण समझकर स्वीकार मत कीजिए, हमारी प्रार्थना समझकर स्वीकार कर लीजिए। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ प्रभु कि मैं वचन दे चुका हूँ कि आप अवश्य आएंगे। तो प्रभु मेरी लाज रखने के लिए ही सही, लेकिन आपको ये निमंत्रण तो स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं मंत्र, ये जो आपका निमंत्रण है ये मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर मेरी एक शर्त होगी। जैसे प्रभु ये बात बोलते हैं कि मेरी एक शर्त होगी, तो ऋषि दधीचि, ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि भगवान शिव कौन सी शर्त रख रहे हैं। पर फिर भी वो हाथ जोड़कर बोलते हैं ठीक है प्रभु, आप बताइए कि आपकी क्या शर्त है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरी ये शर्त है कि मेरी उपस्थिति का वहां पर जो भी परिणाम होगा, मेरी उपस्थिति का वहां जो भी परिणाम होगा, आप तीनों अपने आप को उसका दोष नहीं देंगे। आप अपने आप को कभी दोषी नहीं कहेंगे कि ना हम शिव को वहां बुलाकर लाते और ना ये परिणाम होता। तो ये बात आप हमें अगर आश्वासन दे देते हैं,
आप मेरी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं कि वहाँ होने वाले परिणाम के लिए आप लोग खुद स्वयं को दोषी नहीं मानेंगे, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और जब वो ये बात कहते हैं तो तीनों ऋषि कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम इस बात का आपको बिल्कुल 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 आपकी शर्त को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ आप होंगे वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और इसलिए आपकी उपस्थिति से जो भी परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। हमें अपने आप को दोषी देने का कोई समय नहीं आएगा, हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। और इस प्रकार से वो इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं, और शिव जी जो हैं वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। निमंत्रण तो आ गया शिव जी को। उधर दूसरी ओर जो दक्ष जी हैं उन्होंने सारा कार्यभार जो है अपना वो संभालने के लिए दे दिया है चंद्रमा को। चंद्रमा खुश है, रोहिणी खुश है, लेकिन रेवती खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कदम पर जो भी कुछ होता है तो हर जगह पे रोहिणी चंद्रमा के साथ जा रही है, रेवती की कोई वैल्यू नहीं है। रेवती को चंद्रमा बिल्कुल अपने पास नहीं बुलाता, लेकिन रेवती मन मार के रह जाती है। पर सती उसको आश्वासन दिलाती है कि रेवती दीदी आप चिंता नहीं करें, अब चंद्रमा यहाँ पर है ना, हम कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करेंगे कि जितनी मान्यता वो रोहिणी को देते हैं उतनी ही वो आपको भी देंगे। और रेवती भी ये सुनकर आश्वस्त हो जाती है कि चलो मेरी बहनें मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगी। उधर पूरे उत्सव की तैयारी जोर शोर पे है। आपको मैंने कल बताया कि मंद्रिके भी आ चुकी है। अब मंद्रिके आकर कहती है चलो सबको मेहंदी मैं लगाऊंगी, सब लड़कियां बैठ जाओ। तो सबसे पूछती है कि चलो सब आ जाओ, सबके प्रियों का नाम मैं उनके हाथों पर लिखूंगी। तो सबके हाथों पे वो नाम लिखने लग जाती हैं। तो उसको भी बुलाती हैं, रेवती को भी, कहती रेवती तू भी आ जा, तेरे हाथ पे भी चंद्रमा का नाम लिखूंगी, क्योंकि जिसके हाथ पे मैं नाम लिख देती हूँ ना उसकी जोड़ी हमेशा रहती है। तो जब ये बात रोहिणी सुनती है तो रोहिणी भी किसी और से मेहंदी लगवा रही होती है, वो दौड़ के उठ के आ जाती है, कहती है मंद्रिके मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है कि जिसके हाथ पर आप जिसका नाम लिखती हैं उसकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है? तो मंद्रिका कहती है हाँ, आज तक तो यही हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी यही होगा। तो रोहिणी कहती है कि फिर तो आप मेरे हाथ पे चंद्रमा का नाम लिख दीजिए। तो रोहिणी हंसती है, पर वो कहती है पर ये तो एक बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एक ही नाम मैं दो हाथों पे तो नहीं लिख सकती। अब तुम भी चंद्रमा का नाम चाहती हो, रेवती भी चंद्रमा का नाम चाहती है, पर मैं तो एक हाथ पे एक ही नाम लिखती हूँ, अब बोलो मैं क्या करूं? तो हमेशा की तरह रेवती, क्योंकि वो बहुत सीधी साधी लड़की है, वो पीछे होके बैठ जाती है, कहती है ठीक है आप चंद्रमा का नाम रोहिणी के हाथ पे लिख दीजिए। तो मंद्रिका हंसती है, कहती है कि चंद्रमा का एक नाम नहीं है, चंद्रमा के अनेकों नाम है, इसलिए अगर रोहिणी के हाथ पर मैं चंद्रमा लिखूंगी तो मैं रेवती तुम्हारे हाथ पर चंद्रमा का ही दूसरा नाम सोम लिखूंगी। और इस प्रकार से वो सबके हाथों पे सबके नाम लिखती है। फिर वो सती से भी पूछती है तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं, बताओ तुम किससे प्रेम करती हो? सती कहती है मैं किसी से कोई प्रेम नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ, अगर मेरे हाथ पे नाम लिखना है तो मेरे माता पिता का लिखो। मंद्रिका कहती है नहीं, मेहंदी जो है वो प्रेम का प्रतीक है, और जब एक स्त्री एक लड़की अपने हाथ में मेहंदी लगाती है तो मेहंदी का रंग भी उतना ही गहरा चढ़ता है जितना उसके पति का, उसके प्रेमी का प्रेम होता है। तो इस पे माता पिता का नाम नहीं चलता है। तो सती कहती है ठीक है, फिर मेरे हाथ पे आप किसी का भी नाम मत लिखिए, आप सिर्फ मेरे हाथ पर अच्छे अच्छे चित्र बना लीजिए। और वो बात को टाल जाती है। उधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति वो पूरी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि महामंडल की बैठक की तैयारी करने उसने पहुंचना है। पर उसी समय इंद्र दोबारा वहां आ जाते हैं, और इंद्र आके बोलते हैं, दरबार में आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है प्रजापति, आप मुझे ये बात बताइए कि आपने शिव को क्यों बुला लिया? आप जानते हैं कि शिव को बुलाने की वजह से दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनको लग रहा है कि ये बैठक जो होगी ये एक षड्यंत्र होगा। और षड्यंत्र भी कैसा होगा
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने हम देवताओं को भी अपनी तरफ किया हुआ है और अब आप भगवान शिव को भी अपनी तरफ कर रहे हैं, और एक किस्म से ये जो है दैत्यों के लिए षड्यंत्रकारी योजना का निर्माण हो रहा है। और वो लोगों को यही लग रहा है कि शिव जी जो हैं वो हमारे समर्थन पे, यानी कि देवों के समर्थन में आ गए तो दैत्यों का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए उनमें असंतोष फैल गया है और इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो महासभा को भंग करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे ही कुछ गलत होगा उस बैठक में हम आक्रमण कर देंगे। तो दक्ष प्रजापति कहता है कि इंद्र को कि देवेंद्र आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान विष्णु हमारे सर्वोपरि हैं, भगवान विष्णु हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी समय चंद्रमा पीछे से बोल पड़ते हैं, हाँ अब तो भगवान शिव भी हमारे साथ हैं। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं, चंद्रमा आपको मैंने जो दायित्व दिया है ना वो बसंत उत्सव का दिया है, आप उसी में अपना ध्यान लगाइए, सभा में क्या करना है वो हम खुद निश्चित करेंगे। अब चंद्रमा चुप हो जाता है। उधर नारद जी को भी चिंता है, वो शिव जी को मना करते हैं कि आप मत जाइए, ये मुझे पूरा पता है कि दक्ष प्रजापति ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत आपको वहाँ बुला रहा है, तो प्रभु आपको नहीं जाना चाहिए। पर शिव भी कहते हैं कि नहीं, अब मैं वादा कर चुका हूँ ऋषियों से, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, तो तुम्हें ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और तुम चिंता मत करो, जो होगा ना वहाँ पे अब अच्छा ही होगा। तो नारद जी भी कहते हैं कि ठीक है, मुझे इतना पता है कि आप जो करेंगे वो अच्छा होगा, लेकिन मुझे कभी कभी देवी सती की बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है कि वो उस माहौल में रह रही हैं जिस माहौल में आपको बिल्कुल पूजना वर्जित है, और कहीं ना कहीं देवी सती आपके लिए आकर्षित हो चुकी हैं। तो शिव जी एकदम हाथ आगे करके उसे रोक देते हैं। नारद जी को कहते हैं कि देव मुनि आप ये बातें ना करें, नियति को नियति के लिए ऊपर छोड़ दीजिए, जो जब होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी से इन बातों पे विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, जब समय आएगा हम इस बारे में तब विचार करेंगे। अब इंद्र को भी डर लग रहा है। इंद्र कहता है कि देखो आप कह रहे हो प्रजापति कि हम घबराएं ना, लेकिन आपको मालूम है कि वृतासुर की तपस्या पूरी होने वाली है, और जैसे ही उसकी तपस्या पूरी होगी, वृतासुर तो आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा दानव है, और जैसे वृतासुर की तपस्या पूर्ण होगी तो शंकर उसे वरदान दे देंगे, और भगवान जाने वो क्या वरदान मांगेगा, हम सबका तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं इसलिए डर रहा हूँ। वो फिर समझाते हैं कि आप चिंतित मत हो इंद्रदेव, आप चिंतित मत हो, भगवान विष्णु हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और यहाँ पर माहौल बन रहा है उत्सव का, तो आप अपनी चिंता लेकर सबका माहौल मत खराब करो, आप मेरे साथ चलो और हम लोग चलकर महामंडल की बैठक की तैयारी करते हैं और यहाँ पे उत्सव होने दो। और वो इंद्र को लेकर चले जाते हैं। बहनें जो हैं और प्रसूति है वो इंद्र भगवान का और दक्ष का तिलक करती हैं, क्योंकि वो लोग कुछ समय के लिए अब बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि वो बैठक अपने राज्य में नहीं करना चाहते थे, राज्य के दूर एक पर्वत के ऊपर उस बैठक का आयोजन करना चाहता था दक्ष, तो ये लोग वहाँ के लिए प्रस्थान कर गए थे। यहाँ पे उत्सव जोरों पे चल पड़ता है। अब पहला दिन होता है, पहले दिन बहुत सारी प्रतियोगिताओं का अरेंज किया जाता है कि हर प्रकार की प्रतियोगिता होगी, और प्रतियोगिताओं का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो मद्रिके की होती है। मद्रिके कहती है कि ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे संगीत की प्रतियोगिता होगी, तो संगीत में सबसे पहले कौन आएगा अपना गायन प्रस्तुत करने के लिए, वो सबसे पहले बुलाती है चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है उन्हें 64 कला संपूर्ण माना जाता है, उन्हें 64 कला संपूर्ण माना जाता है, और उनके जैसा गायन वादन भी सर्वोच्च कोटि का होता है। तो इसलिए सबसे पहले चंद्रमा को बुलाया जाता है कि सबसे पहले आप संगीत का जो प्रतियोगिता है उसमें आप गायन कीजिए। चंद्रमा कहते हैं कि पर मैं तो अपनी अर्धांगिनी के बिना कहीं नहीं गाता हूँ। तो सब सोचते हैं कि वो अपनी दोनों पत्नियां वहां आई हुई हैं, दोनों को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी वो यही करता है चंद्रमा कि रोहिणी का हाथ पकड़ता है, और जो उन्होंने एक स्टेज तो नहीं बोल सकते, वो तो आज के दौर में होता है, वहाँ पर उन्होंने एक अलग जगह स्थान बनाया होता है बिल्कुल सबके सामने, सबके बीचों बीच में, जहाँ पे अलग एक गद्दा बिछाकर तकिए वकिए रख कर के जो भी प्रतियोगी होगा वो इस पर बैठकर अपना जो है, चाहे वो अभिनय होगा, गायन होगा, नृत्य होगा, जो भी होगा वो यहाँ करेगा।
चंद्रमा रोहिणी के साथ जाते हैं और वहाँ पे अपना संगीत का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इतना सुंदर गाते हैं दोनों, इतना सुंदर गाते हैं कि सबको लगता है कि इनके मुकाबले में अब कोई और तो गा ही नहीं सकता। उनका जब गायन खत्म होता है तो मद्रिके बोलती है चलो अब ख्याति, अदिति और रेवती अब आप तीनों गाओ। ख्याति कहती है कि चंद्रमा का गायन सुनने के बाद हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या गा सकती हैं, उनके सामने हम तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, हम नहीं गाएंगे। तो मद्रिके बोलती है ये कोई बात नहीं है, चंद्रमा में चंद्रमा के हिसाब की विशेषताएं थी, तुम में तुम्हारी विशेषताएं, तुम अपना गायन प्रस्तुत करो। अदिति कहती है हाँ हाँ दीदी हम तीनों गाएंगी और हम अच्छा गाएंगी। और फिर ये तीनों आती हैं, गाती हैं, एक थोड़ा सा गाना अदिति गाती है, फिर जो बड़ी वाली बहन होती है ख्याति वो भी गाती है, लेकिन रेवती चुप बैठती है। अदिति उसको इशारा करती है कि रेवती तू भी गा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसने अपने बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया। उसे लगता है कि चंद्रमा ने मुझे दुत्कार दिया है तो अब मेरा कुछ भी करना बेकार है। ना वो अपने आप को सजाती है, ना श्रृंगार करती है, जैसे अभी गाना भी नहीं गा रही थी। खैर अदिति के गाने कहने पर वो गाती है और इतना सुरीला गाती है कि चंद्रमा भी उसकी ओर देखने लग जाता है कि इतना अच्छा गा सकती है रेवती। अब इनका भी संगीत हो जाता है तो बाद में मंद्रिके कहती है कि अब मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री को बोलूंगी संगीत के लिए, और वो कौन है? सती। सती को कहते हैं चलो अब तुम गाओ। सती कहती है आज मेरा मन नहीं है। मद्रिके बोलती है जब तक तुम नहीं गाओगी तो ये तो प्रतियोगिता ही पूर्ण नहीं हो सकती है, चलो तुम भी गाओ। और देखो जब सती वहां गाने के लिए बैठती है, सितार उठाती है, वीणा उठाती है, बैठती है गाने के लिए, तो जैसे ही वो पहला आलाप लगाती है तो ना जाने कैसे उसके हाथ वीणा के ऊपर उसी रूप में चलना शुरू कर देते हैं, उसी धुन पर बजनाना शुरू कर देते हैं जो धुन भगवान शंकर ने राग रागनियों को दोबारा से सचेत करने के लिए गाई थी। और वो इतनी मधुर, इतनी सुंदर धुन होती है, क्योंकि आप जानते, आपको मैंने बताया था ना कि सती पहले भी संगीत से मोहित होकर ही भगवान शिव के पास पहुंच गई थी। और जब वो ये धुन बजाती है और आलाप लगाती है, लोगों की सांसें थम जाती हैं, इतना सुंदर गाती है। जब पूरा इतना लगातार वीणा बजाती रहती है, बजाती है, उसके हाथ से एकदम हाथ जख्मी से हो जाते हैं, तो अचानक वो रुक जाती है और क्या देखती है कि सब लोग मंत्रमुग्ध होके देख रहे हैं। और इधर प्रसूति कहती है कि सती पुत्री तुमने ये गायन कब सीखा? तुम आज तक तुम जो भी राग गाती हो मैं वो सारे राग जानती हूँ, पर ये तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया, ये तो तुमने कभी नहीं सीखा था। और अचानक अगर तुमने अपने आप भी सीखा तो कब सीखा? मैंने तो कभी नहीं सुना। अब सती क्या जवाब दे? उसने घर में थोड़ी बताया था कि मैं भगवान शिव का ये राग सुन के आई थी, वो तो सिर्फ ख्याति को और अदिति को पता था। उधर चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा के माता पिता शिव भक्त हैं, तो चंद्रमा भी शिव भक्त हैं। चंद्रमा वो धुन पहचान जाते हैं कि ये तो शंभू की धुन है, पर वो सोचते हैं कि नहीं, ये धुन बेशक शंभू की है, लेकिन ये दक्ष पुत्री है, ये भगवान शंकर की धुन कैसे गा सकती है? उन्हें भी समझ नहीं आता। और उधर मद्रिके वो समझ जाती है। वो क्या समझ जाती है? कहती है कि ये तो भगवान शंकर की धुन है, पर ये शंकर की धुन सती कैसे गा रही है? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी जानती है कि दक्ष प्रजापति के राज्य में, दक्ष प्रजापति के नगर में तो शिव की कोई चीज भी नहीं बोली जा सकती, तो ये तो पूरी की पूरी धुन सती ने वही गाई है, क्योंकि मद्रिके भी भगवान शिव की आराधना करती है अंदर ही अंदर। अब मद्रिके भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है, और प्रसूति भी पूछ रही है कि तुमने ये धुन कहाँ से सीखी? सती किसी को कोई जवाब नहीं देती और अपने कक्ष में चली जाती है। और वो अपने कक्ष में जाती है और पीछे पीछे मद्रिके आ जाती है। अब आगे उनमें क्या चर्चा होती है ये हम कल करेंगे बात। आज हम यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।